हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं रस। जैसे कि हमने ये परसों शुरू किया था। पहले हमने रस की परिभाषा पढ़ ली थी, ठीक है। फिर मैंने आपको संक्षेप में उसके अंगों के बारे में बताया था। फिर कल हमने जो रस के अंग हैं उनके बारे में समझा। और आज मैं आपको स्थायी भावों के आधार पर रसों की कितनी संख्या होती है उनको बताने वाली हूँ, ठीक है। जितने स्थायी भाव हैं उन्हीं के आधार पर रसों की संख्या भी 11 बताई गई है। जो हमारे विद्वान हैं, आचार्य हैं, पहले रसों की संख्या 9 बताई गई थी, लेकिन स्थायी भावों के आधार पर जो रसों की संख्या है वह 11 है। स्थायी भाव भी 11 है और रस भी 11 है। प्रत्येक रस का अपना एक अलग स्थायी भाव है, ठीक। स्थायी भाव समझते हैं ना, ये हमेशा हमारे मन में होते हैं, सोई हुई अवस्था में होते हैं, लेकिन किसी अवसर पर ये जागृत हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए आप ध्यान देंगे इस पर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ स्थायी भाव, इधर लिखा है रस, ठीक है। 11 स्थायी भाव हैं और 11 ही रस हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले जो रस है या स्थायी भाव हम देख लें, वह है रति। रस श्रृंगार, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह रति है। अब श्रृंगार क्या है? श्रृंगार रस यानी कि जब प्रेमी और प्रेमिका एक साथ रहे या अलग अलग विरह की अवस्था में रहें, तो उससे उत्पन्न जो आनंद होता है या विरह के द्वारा उत्पन्न जो स्थिति होती है उसे ही श्रृंगार कहते हैं, ठीक है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। दूसरा है शोक, स्थायी भाव है शोक। रस है करुण, करुण यानी कि दुख, ठीक है। अपने किसी प्रियजन के खो जाने पर हमें जो दुख होता है, जो वेदना होती है और उसके द्वारा जो शोक उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तीसरा है उत्साह, उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस यानी कि जब आप अपने किसी कार्य के लिए उत्साह से भरे हो, आप देशभक्ति की भावना से भरे हो। जैसे मैंने उदाहरण बताया था ना आपको कि देशभक्ति की कोई आप गीत सुनते हैं तो आपके अंदर एक उत्साह जागृत हो जाता है कि मैं भी कुछ करूँ अपने देश के लिए, तो वह स्थिति ही वीर रस कहलाती है। और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। नंबर 4 आश्चर्य, यह है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। अद्भुत यानी कि किसी एक अद्भुत चीज को देखकर जो आपको आश्चर्य उत्पन्न होगा वही अद्भुत रस है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य, ठीक है। नंबर 5 निर्वेद, यह है आपका शांत रस। शांत रस यानी कि जो जितने भी कवि, क्या आप दोहे ज़्यादातर पढ़ते हैं, ज़्यादातर कवियों की जो रचनाएं हैं वो शांत रस में है ना। हमने पंचवटी पढ़ी, वो भी शांत रस में है। तो इसका जो स्थायी भाव होता है निर्वेद, यानी कि इस संसार से मोह भंग हो जाना निर्वेद कहलाता है, ठीक है। चलिए नंबर 6 देव विषयक रति, भक्ति रस। जो भक्ति रस है उसका स्थायी भाव है देव विषयक रति। भक्ति यानी कि ईश्वर की भक्ति। जो मीरा के पद हैं, जो सूरदास के पद हैं, तुलसीदास के हैं, वह भगवान को अर्पित हैं, भक्ति से ओतप्रोत हैं। तो जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और उसके बाद जो हमें आनंद उत्पन्न होता है उसे कहते हैं देव विषयक रति, ईश्वर के प्रति प्रेम। तो भक्ति रस का स्थायी भाव है देव विषयक रति। नंबर 7 हास, यह है हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य रस किसी चीज को देखकर, किसी मान लीजिए कोई किसी इंसान के अंगों में विकार है, कोई लंगड़ा चल रहा है, उचक उचक कर चल रहा है, या फिर आपको किसी चीज को देखकर, किसी कविता को सुनकर हंसी आ जाए, तो वही आनंद क्या है? हास्य है, यानी कि हास्य रस है और उसका स्थायी भाव है हास, हंसना। नंबर 8 है आपका क्रोध, यह है रौद्र रस का स्थायी भाव। रौद्र यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना, ठीक है। आप भगवान शिव के बारे में सुनते हैं वो तांडव नृत्य करते हैं, तो वो उनका रौद्र रूप कहलाता है, यानी कि
बहुत ज़्यादा जब गुस्सा आ जाए वो स्थिति रौद्र कहलाती है, और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, गुस्सा। ठीक। नंबर 9 है भय, भयानक। भयानक रस किसी चीज को देखकर जब आपको डर लगे, ठीक है, जैसे सांप को देख के आपको डर लगे, ठीक, तो उससे उत्पन्न जो भय हमारे दिल में उत्पन्न होता है, हमारे मन में उत्पन्न होता है, वही भयानक रस कहलाता है। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। नंबर 10 जुगुप्सा अथवा ग्लानि, यह है बीभत्स रस। बीभत्स रस यानी कि किसी गंदी चीज को देखकर आपके मन में जो ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, यानी कि आप शाकाहारी हैं और मांस कहीं आप देख लें, ठीक है, तो आपके मन में एक ग्लानि उत्पन्न हो जाएगी, जुगुप्सा उत्पन्न हो जाएगी, वही बीभत्स रस है और इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा अथवा ग्लानि। ठीक है। नंबर 11 है वत्सलता अथवा स्नेह, यह है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य यानी कि माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, वही वात्सल्य कहलाता है और इसका स्थायी भाव है वत्सलता अथवा स्नेह। जो सूरदास के भगवान श्री कृष्ण के बचपन के जो पद हैं वह वात्सल्य रस में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्थायी भावों के आधार पर हमने पढ़ा रस के 11 भेद हैं। श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस और वात्सल्य। ठीक है, तो 11 रस हैं और 11 ही उनके स्थायी भाव हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखना है, इनको याद जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए कल हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित रस है श्रृंगार, उसको हम पढ़ेंगे।